वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग विथ इजी ट्रिक। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, एक न्यूबॉर्न बेबी है और उसको जो कॉर्ड है, कॉर्ड क्लैंपिंग एंड कटिंग चालू है। तो ये जो प्रोसीजर रहती है कॉर्ड क्लैंपिंग, ये कौन से स्टेज में रहती है? इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को मैनेज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में कि क्या करना है, कैसे करना है, और उसके बारे में हम देखेंगे कि इसके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसे हमें कैसे आंसर करना है, इन सब के बारे में आज हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज अ एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। जनरल ऑब्जेक्टिव: at the end of class, student will be gain in-depth knowledge regarding active management of third stage of labor। पूरा क्लास होने के बाद जो स्टूडेंट है उन्हें डेप्थ में नॉलेज आना चाहिए कि एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या है। देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, दैट मीन्स कि आज हम क्या डील करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, देन कंपोनेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, देन प्रोसीजर ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, एंड देन हम देखेंगे लास्ट में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। क्योंकि बिफोर मैनेजमेंट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या है, ये कब शुरू होती है, कब एंड होती है। तो जब हमें वो पता होगा तो हमें क्लियर समझ में आएगा कि उसमें क्या क्या हमें करना है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, द थर्ड स्टेज बिगिंस आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ द फिटस एंड एंड्स विद एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स। थर्ड स्टेज कब चालू होती है? आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ फिटस, जब फिटस जो है वो बाहर आ जाता है। एंड एंड कब होती है? आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। जैसे कि इसमें 4 स्टेजेस रहते हैं स्टेजेस ऑफ लेबर में, तो उसमें जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज में क्या होता है? थर्ड स्टेज कब स्टार्ट होती है? जब जो फिटस है वो एक्सपेल होता है, बाहर आ जाता है मदर के वूम से। एंड एंड कब होती है थर्ड स्टेज? जब प्लेसेंटा एंड जो भी मेम्ब्रेन्स रहते हैं वो जब बाहर आ जाते हैं, एक्सपेल हो जाता है, तब ये जो थर्ड स्टेज है ये स्टॉप हो जाती है। इट्स एवरेज ड्यूरेशन इज़ 15 मिनट। जो एवरेज नॉर्मल जो ड्यूरेशन रहता है प्लेसेंटा का एक्सपेल होने का, वो 15 मिनट्स रहता है आफ्टर द डिलीवरी। अगर 15 मिनट में अगर प्लेसेंटा बाहर नहीं आ रहा है तो हमें मैन्युअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा करना पड़ेगा। तो जो एवरेज ड्यूरेशन रहता है वो 15 मिनट रहता है आफ्टर द डिलीवरी। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल इन एक्टिव मैनेजमेंट इज टू एक्साइट पावरफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन within 1 minute of the delivery of the baby according to WHO by giving the parenteral oxytocin। हम क्या करते हैं? डिलीवरी होने के बाद 1 मिनट के अंदर हम ऑक्सीटोसिन का डोज उस मदर को देते हैं IM, क्योंकि वहाँ पे अभी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत रहती है जो प्लेसेंटा है वो बाहर आने के लिए। दिस इज़ अ गाइडलाइन ऑफ द WHO के अंडर ये दिया गया है कि डिलीवरी के बाद विदिन 1 मिनट हमें ऑक्सीटोसिन का डोज देना है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पावरफुल करने के लिए। उससे क्या होगा? जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट होने में मदद होगी, वो सेपरेट होगा और उसके बाद वो बाहर आने में हेल्प होगी। देन अगर ये ऑक्सीटोसिन हम देंगे तो इससे क्या होगा? दिस फैसिलिटेट्स नॉट ओनली अर्ली सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा। ऑक्सीटोसिन की हेल्प से जस्ट प्लेसेंटा सेपरेट नहीं होगा, बल्कि प्लेसेंटा जो है वो इफेक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सेपरेट होकर बाहर आ जाएगा। सो दिस इज फैसिलिटेट नॉट ओनली अर्ली सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा बट ऑल्सो प्रोड्यूस द इफेक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? इफेक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। उसकी वजह से क्या होगा? जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट होकर बाहर आने में हेल्प होगी। तो दिस इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन। एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन है कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या होती है, उसका एवरेज ड्यूरेशन कितना रहता है और उस स्टेज में हमें कौन सा इंजेक्शन देना है, कब देना है, देन इंजेक्शन देने के बाद वो हमारे बॉडी पे कैसे एक्ट करता है, मतलब प्लेसेंटा सेपरेट होने में कैसे मदद करता है। ये एक शॉर्टली है अबाउट द एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर लास्ट फ्रॉम द बर्थ ऑफ द बेबी। ये कब चालू होती है? दिस इज लास्ट फ्रॉम द बर्थ ऑफ द बेबी। जैसे बेबी बाहर आता है, बेबी का बर्थ होता है, तब से स्टार्ट होती है अंटिल द प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड। जब तक कि प्लेसेंटा बाहर नहीं आता, जो प्लेसेंटा है और जो मेम्ब्रेन्स है वो जब तक बाहर नहीं आते तब तक ये स्टेज रहती है। सो इसे हम कहते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर।
what is third stage of labor? It is a last from the birth of the baby and until the placenta is expelled, and it is also known as the placental stage of labor. इसे हम placental stage of labor भी कहते हैं क्योंकि इस स्टेज में जो प्लेसेंटा है और जो मेम्ब्रेन से वो बाहर आते हैं, इसीलिए हमें इसे placental stage of labor भी कहते हैं. So I hope you all are clear about the third stage of labor. थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या क्या कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं, जैसे कि फर्स्ट है ड्रग में हम ऑक्सीटोसिन वहाँ पे यूज़ करते हैं. ऑक्सीटोसिन जो है वो आफ्टर 1 मिनट ऑफ द डिलीवरी ऑफ द बेबी, डिलीवरी होने के 1 मिनट में हमें IM 10 यूनिट जो है वो ऑक्सीटोसिन का डोज देना है. आफ्टर डिलीवरी विद इन 1 मिनट 10 यूनिट ऑफ ऑक्सीटोसिन हमें देना है IM. देन हम मिजोप्रोस्टोल दे सकते हैं, दैट इज़ 600 mg ओरली. जो मिजोप्रोस्टोल की जो टैबलेट है वो हम 600 mg ओरली देंगे. सो दिस इज़ द ड्रग्स विच वी आर यूजिंग इन द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शंस आने में हेल्प करेगा, और कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से क्या होगा, जो प्लेसेंटा है वो अपनी जगह से सेपरेट होकर बाहर आने में हेल्प होगी. इसीलिए हमें ऑक्सीटोसिन का डोज देना है विद इन 1 मिनट आफ्टर द डिलीवरी, दैट इज IM. और मिजोप्रोस्टोन दे सकते हैं 600 mg ओरली. दिस इज अबाउट द ड्रग्स. एंड नेक्स्ट इज द डिलेड क्लैंपिंग एंड कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड. जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो हमें इमीडिएटली कट नहीं करनी है, उसमें हमें डिले करना है. एंड कटिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, वो हम क्यों डिले करेंगे, क्यों हमें जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो डिले करनी पड़ेगी कट करने में, जैसे कि डिले अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंपिंग अपीयर्स टू बी बेनिफिशियल फॉर द टर्म एंड प्रीटर्म इन्फेंट. अगर हम अम्बिलिकल कॉर्ड कट करने में डिले करेंगे, क्लैम्प करने में डिले करेंगे, तो उससे क्या होगा, वो बहुत बेनिफिशियल है फॉर द टर्म और इन्फेंट, टर्म और प्रीटर्म इन्फेंट. आइदर द बेबी विल बी टर्म अगर होगा फिर भी, और अगर प्रीटर्म है तो उस इन्फेंट में भी अगर हम अम्बिलिकल कॉर्ड कट करने में और क्लैम्प करने में अगर डिले करेंगे तो वो बच्चे के लिए बेनिफिशियस होगा. क्यों बेनिफिशियस होगा, क्योंकि इट इंक्रीज द हीमोग्लोबिन लेवल एट बर्थ. वो क्या करेगा, जो ब्लड सप्लाई है मदर की मीन्स मदर टू फिटस वो चालू रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन की लेवल है एट बर्थ वो इंक्रीज होने में हेल्प होगा. एंड इट इम्प्रूव्स द आयरन स्टोर. वो बच्चा क्या करेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू पूरा जो आयरन है वो स्टोर करके रखेगा इन द फर्स्ट सेवरल मंथ ऑफ लाइफ. तो फिर वो उसे जो उसके मंथ स्टार्टिंग मंथ से लाइफ के फर्स्ट स्टार्टिंग मंथ से उसमें हेल्प होगा. तो इसीलिए हमें क्या करना है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कट करने में और क्लैम्प करने में डिले करना पड़ेगा, बिकॉज वो हेल्प करता है हीमोग्लोबिन लेवल इंक्रीज करने में और आयरन स्टोर करके रखने में. ओके, क्लियर. Then next is the waiting 1 minute allow the baby to receive about 80 milliliters of blood. अगर हम 1 मिनट तक अगर वहाँ पे रुके कॉर्ड कट करने में और क्लैम्प करने में, तो वहाँ पे क्या होगा, 80 मिलीलीटर्स 80 ml ऑफ ब्लड फ्रॉम द फिटस इंक्रीजेज द रेड ब्लड सेल. वहाँ पे उन्हें रेड ब्लड सेल इंक्रीज करने में हेल्प होगी, और स्टीम सेल्स एंड ऑल्सो द इम्यून सेल्स ऑल्सो वो क्या करेंगे, रिसीव करेंगे. तो इसीलिए दिस इज़ द मेन एंड इम्पोर्टेंट रीज़न फॉर डिलेइंग द एंड क्लैम्पिंग द कॉर्ड आफ्टर द बर्थ. सो आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट द कॉर्ड डिलेइंग, कॉर्ड क्लैम्पिंग एंड कटिंग. देन नेक्स्ट इज द कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन. तो कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन क्या है, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन इज अ ट्रैक्शन अप्लाइड टू द अम्बिलिकल कॉर्ड. इसमें क्या करते हैं, हम अम्बिलिकल कॉर्ड पे क्या करते हैं, ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, और एक साइड से क्या करते हैं, मदर के पे जो है, मदर के एब्डोमेन पे हम वहाँ पे मसाज देते हैं. तो इससे क्या होगा, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन इज अ ट्रैक्शन अप्लाइड टू द अम्बिलिकल कॉर्ड यूज द वेमेन यूट्रस हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर द बर्थ. इससे जो मदर का है, जो मदर का एब्डोमेन है, उससे हेल्प होगी कॉन्ट्रैक्शन इम्प्रूव करने में. अगर कॉन्ट्रैक्शन इम्प्रूव हो गया तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली जो प्लेसेंटा है वो अपनी जगह से सेपरेट होगा और निकलने में हेल्प होगी. इसीलिए हम कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन करते हैं. कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन की मैंने यहाँ पे इमेज दी है. इसमें क्या करना है, हमें एक हाथ से जो कॉर्ड है उसको डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड हमें स्लोली ट्रैक्शन देना है, ऐसे खींचना है, स्लोली नॉट विगरसली. कॉर्ड को पकड़ के डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड हमें वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और देना है, और एक हाथ से हमें एब्डोमेन पे काउंटर ट्रैक्शन करना है. मतलब ऐसे मसाज जैसे हमें वहाँ पे परफॉर्म करना है. इसे कहते हैं हम कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन. इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगी, और कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से जो प्लेसेंटा है वो अपनी जगह से सेपरेट होके बाहर आने में हेल्प होगा.
काउंटर प्रेशर इज अप्लाइड टू हर यूट्रस बीनीथ द प्यूबिक। हमें जो काउंटर प्रेशर जो है वो हमें यूट्रस के बीनीथ वहाँ पे परफॉर्म करना है अंटिल द प्लेसेंटा इज डिलीवर। जब तक के प्लेसेंटा डिलीवर नहीं होता तब तक हमें ये परफॉर्म करना है काउंटर कॉर्ड ट्रैक्शन। देन नेक्स्ट इज द प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की पूरी प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हमें इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट IM देना है। क्यों देना है, कब देना है, ये सब हमने अभी डिस्कस किया है। हम कब देते हैं, आफ्टर 1 मिनट देते हैं हम, ठीक है। सो इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन देने के बाद क्लैम्प, डिवाइड एंड लिगेट द कॉर्ड। क्लैम्प को हमें 2 इसमें डिवाइड करना है और उसे क्लैम्प करना है। कॉर्ड को डिवाइड करके उसे हमें क्लैम्प करना है। देन उसके बाद हमें वहाँ पे काउंटर ट्रैक्शन प्रोवाइड करना है। काउंटर कॉर्ड ट्रैक्शन अभी हमने देखा कि कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमें देना है। अगर इतना सब करके भी प्लेसेंटा सेपरेट होके बाहर नहीं आया तो हमें रिपीट आफ्टर 2 to 3 मिनट 2 to 3 मिनट हमें वेट करना है और फिर से हमें सेम प्रोसीजर काउंटर कॉर्ड ट्रैक्शन की वहाँ पे परफॉर्म करनी है। अगर फिर भी फेल हो गई प्रोसीजर, अगर फिर भी जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट होकर अगर बाहर नहीं आया है तो हमें वेट करना है एटलीस्ट फॉर द 10 मिनट। वेट फॉर द 10 मिनट एंड रिपीट द प्रोसीजर। फिर से हमें काउंटर कॉर्ड ट्रैक्शन करके प्लेसेंटा को सेपरेट करने की कोशिश करनी है। अगर फिर भी ये फेल हो गया, अगर इसमें भी अगर प्लेसेंटा बाहर नहीं आया, नॉर्मली इतने टाइम तक प्लेसेंटा बाहर आ जाता है, लेकिन फिर भी अगर प्लेसेंटा बाहर नहीं आया, 15 मिनट हो गए, तो हमें क्या करना है, मैनुअल रिमूवल करके प्लेसेंटा को बाहर निकालना है। सिंपली हमें मैनुअल रिमूवल की प्रोसीजर परफॉर्म करके वहाँ पे जो प्लेसेंटा है उसको सेपरेट करके बाहर निकालना पड़ता है। दिस इज़ द प्रोसीजर, सिंपल प्रोसीजर है। सिर्फ ऑक्सीटोसिन का डोज देना है हमें 10 यूनिट। देन कॉर्ड को जो है क्लैम्प करना है, 2 इसमें डिवाइड करके उसे क्लैम्प करना है और वहाँ पे काउंटर कॉर्ड ट्रैक्शन प्रोवाइड करना है। अगर फेल है तो सेम प्रोसीजर रिपीट करनी है। फिर से अगर फेल है तो फिर से हमें रिपीट करनी है। और अगर फिर से प्रोसीजर हमारी फेल हो गई, 15 मिनट हो गए, फिर भी प्लेसेंटा नहीं आया, तो हमें मैन्युअली उस प्लेसेंटा को रिमूव करना है। अभी हम देखेंगे एडवांटेजेस क्या है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के। सबसे पहले डिक्रीज द लेंथ ऑफ थर्ड स्टेज। जो थर्ड स्टेज में जितना टाइम लगता है वो डिक्रीज होके जो थर्ड स्टेज है वो शॉर्ट ड्यूरेशन में फिनिश हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज द रिस्क ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। जो डिलीवरी के बाद जो भी हेमरेज होता है तो वो डिक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से मदर के शॉक में जाने के चांसेस भी कम हो जाएंगे और इन्फेक्शन के चांसेस जैसे कि प्यूपेरियल पायरेक्सिया रहता है, प्यूपेरियल सेप्सिस रहता है, उसके भी चांसेस कम होंगे। सो दिस इज़ अबाउट द एडवांटेजेस। देन नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेजेस क्या हो गए, रिक्वायर्ड ऑक्सीटोसिस एंड आइटम्स नीडेड फॉर द इंजेक्शंस। मतलब हमें पूरी तरीके से वहाँ पे जो सेटअप रहता है ऑक्सीटोसिस का और ऑल वो हमें वहाँ पे रेडी रखना है, नहीं तो हमारे प्रोसीजर में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। देन रिक्वायर्ड अ बर्थ अटेंडेंट विद अ स्किल। जो भी बर्थ अटेंडेंट है, जो भी वो बेबी का बर्थ कर रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं, वो जो अटेंडेंट है वो स्किलफुल रहने चाहिए, तभी ये सब प्रोसीजर इफ़ेक्टिवली हो पाएगी। क्योंकि वहाँ पे ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत रहती है, इंजेक्शन देने की ज़रूरत रहती है और कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन की भी ज़रूरत रहती है। इसीलिए वहाँ पे हमें स्किल अटेंडेंट की ज़रूरत है, तभी हमारी प्रोसीजर जो है वो इफ़ेक्टिवली हो पाएगी। अदरवाइज दिस विल बी अ बिग डिसएडवांटेजेस ऑफ द एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। सो आज हमने एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के बारे में पढ़ा है। इसमें हमने उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है, देन कंपोनेंट क्या यूज़ किए हैं, प्रोसीजर क्या है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट द एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। सो जो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है इज एसोसिएटेड विथ रिड्यूस द मैटरनल ब्लड लॉस, फीवर केसेस ऑफ द पोस्टपार्टम हेमरेज एंड लोअर द इंसिडेंस ऑफ प्रोलॉन्ग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर अगर हमने की, एक्टिवली अगर हमने थर्ड स्टेज ऑफ लेबर मैनेज की, तो उसकी वजह से मैटरनल ब्लड लॉस कम हो जाएगा, पोस्टपार्टम हेमोरेज के चांसेस कम हो जाएंगे एंड जो इंसिडेंस रहता है प्रोलॉन्ग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का वो भी कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो मदर की जो हेल्थ है वो भी वहाँ पे मेंटेन रहेगी बिकॉज ऑफ द एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। Then next is the bibliography. I refer these all books for the content of this seminar, that is DC Datta textbook of obstetrics, then a comprehensive textbook of midwifery and gynecological nursing, then Anamma Jacob, and the internet I were used for the content of this seminar.
So I hope you all are understand about the active management of third stage of labor. इस टॉपिक के ऊपर इस तरीके से क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एमसीक्यूज में द यूटेरोटोनिक ऑफ चॉइस ऑफ प्रोफाइल एक्सिस ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज। हमने अभी देखा है कि हम कौन सा ड्रग यूज़ करते कंपोनेंट में ही हमने देखा है, तो आप ये ट्राई कीजिए कि कौन सा ड्रग वहाँ पे यूज होता है। देन सेकेंड क्वेश्चन, ऑल आर ट्रू इन द रिलेशन to AMTSL, that is active management of third stage of labor, except जैसे कि 10 इंटरनेशनल ऑफ ऑक्सीटोसिन IM स्टेज, देन B इज द यूट्राइन मसाज, देन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ थर्ड स्टेज एंड परफॉर्म इन ओनली द हाई रिस्क। आप पढ़िए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। देन कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या हो सकते हैं, जैसे कि PPH, रिटेन प्लेसेंटा, क्रोनिक यूट्राइन इन्वर्जन एंड एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, ये भी हमने पढ़ा है, ये भी हमारा क्वेश्चन कवर हुआ है। देन एवरेज ड्यूरेशन कितना रहता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का, ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा है। देन डोजेज ऑफ मिजोप्रोस्टाल इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ये भी हमने पढ़ा है, हम कितना डोज देते हैं ये प्रोसीजर में हमने पढ़ा है। तो ये सब क्वेश्चन इस तरीके से वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। देन शॉर्ट आंसर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द कंपोनेंट यूज्ड इन एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, कि कौन से कंपोनेंट, जैसे हमने देखा ड्रग है वहाँ पे, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन है, तो इस तरीके से आपको वो डिटेल में एक्सप्लेन करना है। देन डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ डिलेइंग कॉर्ड क्लैंपिंग, ये भी हमने पढ़ा है कि कॉर्ड क्लैंपिंग डिले करने से क्या बेनिफिट होता है। देन लॉन्ग आंसर में ऐसे पूछ सकते हैं, डिफाइन द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, देन एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। Thank you for watching. I hope you all are cleared about this topic.